वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस 11,000 हो चुके हैं और अब तक 101 अफराद कोरोना की वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं इस शहर में। शहर के कई सेक्टर्स में पहले ही स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है और अब मजीद सेक्टर्स को भी सील करने की तैयारियां और प्लान मुकम्मल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन से हौसला अफजा नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू भी हो गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना केसेस में कितनी कमी आई है और इसके जो वाज़े रिजल्ट्स हैं वो हम कितने दिनों तक देखेंगे, क्योंकि इस वायरस का कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। दूसरा सवाल यह है कि इस्लामाबाद के किन सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है और ज़िलाई इंतजामिया मजीद किन सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं उमर रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, ये बताइए कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में ये चल रहा है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये चल रहा है, तो अब जो स्मार्ट लॉकडाउन है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में। देखिए, इसके फायदे को समझने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने इसको स्मार्ट लॉकडाउन में गए क्यों। एक ऑप्शन था कि हम ओवरऑल लॉकडाउन कर देते शहर सारे को। उसमें ये होता है कि जो आपके एरियाज जहां पर कोविड के हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, जहां पर आपके कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स के क्लस्टर्स नहीं हैं, आप उनको भी सील कर देते हैं। ठीक है, उससे लोगों को तो जो को भी हो रही है इनकन्वीनियंस बहुत हो रही है। जो एक आपका नेशनल आपका है स्टेमिना फॉर लॉकडाउन वो बहुत कम हो चुका है। तो उसमें हम फिर क्या कर रहे हैं और वो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ उन लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं और वो क्लस्टर्स में हैं और बहुत कम एरिया में हैं। अच्छा, ठीक है, तो उससे ये फायदा हो रहा है। और आने वाले जो हम दिनों में मजीद सेक्टर्स जो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैंने भी बात की और हमजा शफकात साहब भी कह रहे हैं कि हम मजीद कुछ सेक्टर्स को लॉकडाउन करेंगे, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? जी वो है जो G62, G61, G104, G72। अच्छा, ये अब लॉकडाउन इनका जो है वो कब आगाज होगा उसका? सैटरडे से। ओके। अच्छा, ये बताइए जो बात फ़ायदे वाली थी वो रह गई कि अब फ़ायदा क्या हो रहा है जिन जगहों पर, एक तो ये कि इकोनॉमिक फ़ायदा है और ठीक है वो क्लस्टर्स में लोग हैं तो वहाँ पर लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या इस बीमारी में कमी नज़र आ रही है हमें? जिन इलाकों को सील किया जा रहा है वहाँ पर नंबर्स कुछ गिर रहे हैं, ये फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल कमी आ रही है। हमारी हेल्थ की टीम्स और जो हमारे DHO की टीम्स हैं वो रोज़ की रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं अपने एरियाज़ में और वायरल लोड का मैप बना रहे हैं। तो जो वायरल लोड के मैप का जो शाम को डेटा आता है वो हमें शो कर रहा है कि जिन एरियाज में हमने किया, जैसे हमने शाह अल-अदिता में किया, तो शाह अल-अदिता का वायरल लोड मैप इस वक्त 0 आ रहा है, वहाँ पे 0 पेशेंट है इस वक्त। तो उन स्मार्ट लॉकडाउन्स की सक्सेस के बाद हमने ये अंदाजा किया और हमने ये सीखा कि हम पूरे का पूरा शहर लॉकडाउन करने के बजाय जो क्लस्टर्स हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, उनको स्पेसिफिकली लॉकडाउन। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजन है। देखिए, अगर आप पूरा शहर सील करते हैं 2 हफ्ते के लिए तो 2 हफ्ते में यहाँ से खात्मा हो जाता है उस बीमारी का। अगर आप कुछ इलाकों को सील करते हैं, इलाकों को लॉकडाउन करते हैं, तो कुछ लोग तो वहाँ से बाहर आ ही रहे होंगे, तो अगर वो कैरियर्स होते हैं तो वो बाहर आते हैं तो वो फैल जाती है चीज़। तो स्मार्ट लॉकडाउन का फिर फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि आप तो गारंटी नहीं कर सकेंगे कि वहाँ से कोई भी शख्स बाहर ना निकले। नहीं, देखिए, उस तरह की गारंटी तो आप पूरा शहर लॉक करेंगे तो वहां पर भी आप नहीं दे सकते कि वो पूरा शहर जी। तो उसमें क्या है कि मैंने आपसे पहले ही बात की कि आपके पास जो नेशनल स्टेमिना है आपने उसको भी ज़हन में रखना है। मैं बहुत महीने हो गए हैं लॉकडाउन की तरफ जाते वक्त, तो उससे लोगों का स्टेमिना भी कम हो रहा है, आपकी इकोनॉमी का भी कम हो रहा है और इवन आपके एडमिनिस्ट्रेशन का भी कम हो रहा है। इवन फोर्सेस को 24 आवर्स के लिए हर जगह यूज करना इतना पॉसिबल नहीं होता। उनका स्टेमिना है, पॉसिबल है, मतलब उनको डिप्यूट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उनसे वो रिजल्ट्स मांगना रोज वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने उससे ये सीखा है कि हम जितना क्लस्टर्स में जाते हैं, कम एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पर ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस, आपके रूरल, जब पूरा इस्लामाबाद अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो आपके रूरल एरियाज के कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कोई केसेस नहीं है। तो उन लोगों का क्या कसूर है कि वो भी बाकी शहर के साथ लॉकडाउन हो गए हैं? तो कसूर तो नहीं है, ये तो एक शामिल होने की बात है ना, कि अगर आप एक चीज को सील कर रहे हैं तो उसमें शामिल हो जाते हैं कि ठीक है। लेकिन बहरहाल ये स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों ने अपनाई है, हमारी दुआ तो उसमें इस तरह भी है कि आपके जितने बहुत से रूरल एरिया ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। तो उनको जहां पर कोई कोविड हॉटस्पॉट नहीं है, उनको वहां पर लॉकडाउन करना
मतलब वो हमारी ये सोच थी कि वो थोड़ी सी ज्यादती होगी कि जहां पर जरूरत नहीं है उनको भी लॉकडाउन कर दें। फाइनली ये बता दें कि G6 और G7 के जो आपने एरियाज हैं उनका नाम लिया, इसके अलावा और कोई एरियाज हैं जो आगे जिनके बारे में आपके पास ये इत्तला हो कि हाँ यहाँ पर भी हॉटस्पॉट है? G6-1, G10-4, G7-2, ठीक है, ये है वो। इसके अलावा जो आपके एफ सेक्टर्स हैं, F6 and 7, उनमें भी हॉटस्पॉट डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनके जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है अभी, वो जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो भी उससे ऊपर नहीं गए। अगर वहां पर भी थ्रेशोल्ड हो गया तो फिर मे बी इन अ वीक और टू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम उमर अदावा साहब आपका।